नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत की बात। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते आपकी जिंदगी, आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती से जुड़ा हुआ एक अहम विषय हम लेकर आते हैं और आज हम बात करने वाले हैं बैक पेन की। जी हां, यह समस्या जितनी मामूली दिख रही है उतनी ही अब ये गंभीर होती जा रही है। जी हां, जो तमाम इंटरनेशनल स्टडीज हैं वो ये साफ तौर पर कह रही हैं कि आने वाले सालों में हर 10 में से एक व्यक्ति को कमर दर्द की समस्या होगी और ये विकलांगता तक जा सकती है। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस मामूली से लगने वाली समस्या के गंभीर परिणामों और इसकी रोकथाम पर जरा आज चर्चा की जाए। और इसीलिए आज हमने इस चर्चा को खास बनाया। अपने साथ दिग्गज मेहमानों को हम जोड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर गौरव सिंह भंडारी साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स एट धर्मशिला नारायणा अस्पताल। डॉक्टर गौरव, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर आशीष अग्रवाल हैं, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी सीके बिरला हॉस्पिटल से। डॉक्टर आशीष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर हार्दिक पटेल भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, डायरेक्टर फिजियोथेरेपी फोर्टिस अस्पताल से। डॉक्टर हार्दिक, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। और हमारे साथ जानी मानी फिटनेस इन्फ्लुएंसर मीनल पाठक भी जुड़ चुकी है। मीनल, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गौरव मैं आपके साथ करना चाहूंगा। आप भी ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जो अक्सर अपनी तमाम रिपोर्ट जारी करती है और इसकी चिंताओं में जो सबसे अहम चिंता मुझे नजर आती है कि ये बहुत ही मामूली लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे एक तरह से बहुत ज्यादा इसका व्यापक असर नजर आने वाला है। खराब लाइफस्टाइल, बाकी और भी चीजें। लेकिन हमें बताइए, क्या वाकई किसी भी उम्र वर्ग में अब ये समस्या कॉमन नजर आ रही है और इसके क्या गंभीर परिणाम आपको नजर आते हैं? तो बेसिकली बैक पेन जो है आजकल यंगस्टर्स में और ऑफिस गोअर्स में बहुत कॉमन है, बिकॉज दे हैव ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, कंप्यूटर के सामने बैठना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। सो यंगस्टर्स में आजकल हम ज्यादा कॉमन देख रहे हैं। ओल्ड एज में भी होता है, बट इट्स मोर रिलेटेड टू डिजेनरेटिव प्रॉब्लम और सम ऑस्टियोपोरोसिस। बट अगर हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें तो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन यंगस्टर्स में है। तो यंगस्टर्स में इस बीमारी का, इस समस्या का बढ़ना अपने आप में चिंता का विषय है। एक ऐसी उम्र जहां से हम भविष्य के सपने संजोते हैं, वहां ही अगर कमर जो है वो जवाब देने लगे तो आप सोच सकते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो क्या असर होगा। डॉक्टर आशीष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह के ट्रेंड्स देख रहे हैं? मतलब चूंकि आप तक तो मरीज आते होंगे जब उनकी समस्याएं बढ़ जाती होंगी, तो क्या आप भी यंग पेशेंट्स को ज्यादा देख रहे हैं? कोई उम्र की सीमा अब नहीं रह गई है? सर बेसिकली होता क्या है, जब बैक पेन, जैसे मैंने कहा कि आजकल यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा है, और जब स्पेशली उनमें जो कि जिम में जा रहे हैं, बहुत फिटनेस एंथुजियास्ट भी हैं, एक्सरसाइजेस भी रेगुलर कर रहे हैं, बट इम्प्रॉपर एक्सरसाइजेस के कारण मोस्ट ऑफ द जो अपना यंग जनरेशन है उनमें स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं देखी जा रही है। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो इग्नोर करते हैं उसको, या तो वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या फिर कुछ सेल्फ मेडिकेशंस, खुद ही अपना पेन किलर चूज करते हैं। दे स्टार्टेड टेकिंग द पेन किलर्स, जो कि उनके लिए घातक होता है। कैसे लेटर स्टेज में जब डिजीज पहुंच जाती है, तो जिसे हम कोडा इक्विना कहते हैं, जिसमें मेन नर्व जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्रेस होने लग जाती है, जिससे फुट ड्रॉप जैसी समस्या आने लग जाती है। ये वाली प्रॉब्लम में लैंड अप करने लग जाते हैं। और सेकंड जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज एन पोस्चर रिलेटेड। मैक्सिमम हम बात करें मोबाइल है या गैजेट्स में, जब हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा डिजिटल टाइमिंग बहुत ज्यादा रहता है, देन इट माइट कॉजेज द स्पाइन प्रॉब्लम इंक्लूडिंग बैक पेन एंड द नेक पेन बोथ। बहुत अहम बात आपने कही है कि ये जो है कि जिस तरह से हमारे जीवन में बदलाव हुआ है, जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, जैसे ही हमारा स्क्रीन टाइम और डिजिटल जो दुनिया में हमारा दखल बढ़ा है, उसने कहीं ना कहीं समस्याओं को वक्त से पहले ही अब शरीर में पहुंचाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर हार्दिक, हमें ये बताइए कि अमूमन कोई बीमारी होती है तो वो कुछ ना कुछ लक्षण देती है। यंग एज में चूंकि शरीर बहुत तंदुरुस्त होता है, यंग एज में इम्यूनिटी बड़ी बेहतर होती है, और जैसा कि तमाम हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि बहुत एक्टिव लोगों के साथ भी ये समस्या आती है, फिर भी शरीर तो सिग्नल देता होगा। तो ऐसे वो कौन से संकेत हैं, ऐसे वो कौन से लक्षण हैं जो बैक पेन या इसके बाद होने वाली तकलीफों की ओर इशारा करते हैं, वो हमें शुरुआती तौर पर नोटिस करने चाहिए? बेसिकली देखा गया है कि थोड़े घंटों तक भी वो जब बैठते हैं तो उनको हल्का सा पेन बैक में महसूस होता है,
और वो पेन कभी कभी लेग्स में रेडिएट करता है। तो ये शुरुआती लक्षण है। दूसरा ये है कि लोग जल्दी से थक जाते हैं। बेसिकली आफ्टर कोविड वी हैव सीन दैट पीपल आर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, एक जगह पे लंबे समय तक बैठना रहता है और डेस्कटॉप पे ही अपना पूरा जॉब वो करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि शुरू में उनको लगता है कि हल्का सा पेन आता है, फिर वो थोड़ी देर इधर उधर घूमते हैं तो फिर उनका पेन कम हो जाता है और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद भी पेन कम हो जाता है। बट धीरे धीरे वो पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और पेन जो है वो पहले जैसे 1 घंटे या 2 घंटे बैठने के बाद जब आता है, धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि पेन के कारण वो बैठ भी नहीं पाते। तो शुरुआती लक्षण में ये कह सकते हैं कि उनको डल एकिंग पेन, जो कह सकते हैं नेगिंग टाइप, जो परेशान करता है, उसके बाद में उसकी इंटेंसिटी स्लोली बढ़ती जाती है। बहुत बेहतर बात आपने कही। तो समस्याओं की तो हमने चर्चा के लिए, अब समाधान की ओर जरा रुख करेंगे और इस चर्चा को मीनल के पास ले जाएंगे। मीनल, आप कोर प्रॉब्लम क्या देख रही हैं? मतलब अब ठीक है, हम लंबे सिटिंग आवर्स उनको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा काम है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लोग पहले काम नहीं करते थे, लोग पहले इतना वजन नहीं उठाते थे, लोग शायद इससे ज्यादा मेहनत भी करते थे, लेकिन एक उम्र के बाद चीजें होती थी। तो आपको लगता है कि इसमें न्यूट्रिशन और हमारे खान पान और हमारी लाइफस्टाइल में जो बदलाव है वो बहुत बड़ा इसमें रोल अदा कर रहे हैं? See, you are as young as your spine. So अगर आपका स्पाइन 60 की एज में यू आर वेरी एक्टिव और बहुत ही आराम से आप उठ बैठ पा रहे हैं नीचे और सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सो यू नो यू आर एज गुड एज 20-year-old. बट आजकल के 20-year-old कैन नॉट डू ऑल दिस. दे स्टार्ट हफिंग एंड पफिंग. उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम, उनको घुटनों में भी प्रॉब्लम, उनको कमर में भी प्रॉब्लम है. तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ लाइफस्टाइल का यहाँ पर रोल हैज टू बी प्लेड. बट यहाँ पर जो ये बात हो रही है कि लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आउट, उनको भी बैक में स्लिप डिस्क और इन सब की प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सी, आप ओवर तो कोई भी चीज करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आने वाला है. बट आइडियली इस चीज का रोकथाम का जो वे आउट है वो 2 ही चीजें हैं. यू हैव टू हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल. आपको 1 आवर के वर्कआउट के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सुबह 1 आवर का वर्कआउट कर चुका हूं, अब मैं इस चेयर पे 12 घंटे बैठने वाला हूं, तो दैट 1 आवर ऑफ वर्कआउट कैन नॉट टेक अवे द नेगेटिव ऑफ 12 आवर्स. आप 12 घंटे बैठ रहे हैं, बीच में कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कैफीन पे कैफीन पी रहे हैं, बॉडी में हाइड्रेशन नहीं है, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, फ्रेश फ्रूट्स नहीं खा रहे, तो हाउ डू यू थिंक ये बॉडी एज अ सिस्टम चलने वाला है? दिस इज नॉट अ मैकेनिकल सिस्टम जिसमें सुबह एक बार खाना डाला उसके बाद 10 घंटे के लिए चलेगा. सो यू हैव टू कीप मूविंग. आप 1 आवर के बाद अलार्म लगाइए, एक वाटर ब्रेक लीजिए, एक चक्कर काट के आइए, मेक श्योर कि आपके मील्स प्रॉपर होने चाहिए, देयर हैज टू बी सन एक्सपोजर, अपना विटामिन डी चेक करवाइए. By default, every person who's coming in my studio for the fitness sessions, मैं पहले ये नॉर्मल चेक करवाती हूँ. और जो आपने बोला ट्रेंड में चेंज, I don't know whether doctors have seen it, but I have suddenly seen that there are a lot of people who have autoimmune disorders now. Either it is because of the stress stressors which they have in their lifestyle. Literally, people in their 30s have autoimmune disorder and they are coming with the rheumatoid conditions like मीनल, आई हैव दिस एंकलॉजिस स्पॉन्डिलाइटिस और इसके लिए डॉक्टर ने मुझे इस तरह की मूवमेंट्स रिकमेंड की है. सो मेनी ऑफ दीज केसेस इन सो मेनी यंगस्टर्स विच आई हैव सीन रिसेंटली. सो ऑब्वियसली जिसको ये लॉट ऑफ पीपल जस्ट द वे दे बीन सेइंग कि वर्कआउट गलत हो जाता है तो लोगों को पेन हो जाती है, तो इसी से इन्हीं बातों को सुन के कई लोग डर जाते हैं. People stop running, people stop doing all these activities after 25-30 thinking कि मुझे जंप नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ वेट बियरिंग एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, स्पेशली लेडीज. और जबकि बिल्कुल उल्टा है. आफ्टर 40s अगर आप कुछ वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, आप प्लायोमेट्रिक्स की कुछ मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बोन डेंसिटी वैसे जाने वाली है. सार्कोपीनिया इज एनीवेज गोना सेट इन योर बॉडी. So you have to start with weight bearing exercise. What is required here is please take your consultation under a certified practitioner. मतलब आपका पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए, जस्ट द वे आपकी मेडिसिन आपके सर्टिफाइड डॉक्टर के थ्रू होनी चाहिए. बहुत अहम बात आप मीनल आपने कही है और मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगा कि अगर आप बहुत काम करके शरीर को थका रहे हैं,
अगर आप खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं अपनी बिजी लाइफस्टाइल में, तो बॉडी तो रिएक्ट करेगी। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि ठीक है, इस गैप को भरने के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, जिसके बारे में इशारा कर रही थी मीनल। डॉक्टर गौरव, मैं बहुत सारे आंकड़ों से गुजर रहा था, एक और ट्रेंड उभर रहा है साइटिका का, मतलब ये भी बड़ी तेजी से लोगों को इसकी समस्याएं हो रही हैं। या हम नेक पेन की बात कर लें, या हम देख रहे हैं कि लोगों को नमनेस की बहुत शिकायत हो रही है बड़ी ही कम उम्र में। आफ्टर कोविड ये बहुत बड़ा सिग्नल था, आफ्टर इफेक्ट्स के रूप में देखा जा रहा था। आप क्या देख रहे हैं इसे? नॉर्मल केस में सियाटिका जो हम कहते हैं, इट इज काइंड ऑफ की एक पूरी करंट जैसी एक पेन निकलती है जो पूरी लेग में इन्वॉल्व होती है, जो आपके बैक से अप टिल आपके ग्रेट टो तक, पैर के अंगूठे तक जाती है। दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड सियाटिका। और इस केस में क्या होता है कि कोविड के बाद या पहले का इंसिडेंस कहना बहुत मुश्किल है, अभी ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है। बट मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये एक्सपीरियंस रहा है कि जितने डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जब उस केस में डिस्क आपके नर्व रूट को दबाता है, क्योंकि हमारे डिस्क के बिल्कुल पास से नसें निकलती है जो पैरों में जाती है। जब वो डिस्क आपकी नस को टच करेगी तो एक केमिकल रिएक्शन होता है विच कॉजेस टू, जो ये रेडिकुलाइटिस कहते हैं, रेडिकुलर पेन कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल पेन कहते हैं, वो ओरिजिन होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो पेन कमर से लेके पैर के अंगूठे तक जाती है तो उसको हम सियाटिका कहते हैं। एक ये कारण हो गया। जहां तक नेक की बात है, बहुत से केसेस आते हैं हमारे पास कि जिनको नेक पेन शुरू हो गया है, उसके बाद बाजू में दर्द आ रहा है। बेसिक फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी सेम है। डिस्क जब भी होगी वो आपकी नस को दबाएगी तो आपको एक करंट जैसी सेंसेशन बाजू में, अगर गर्दन की है तो हाथ में आएगा, कमर में डिस्क है तो आपको पैरों में आएगा। और एक दूसरा बात हो गया कि बहुत से लोग आते हैं कि डॉक्टर्स को दिखा के कि हमें सर्वाइकल हो गया है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यंग है, 25-30। आज ही मैंने एक पेशेंट देखा, शी इज अबाउट 26 एंड उसको किसी ने बोला सर्वाइकल हो गया। जब उसका एक्सरे कराया बिल्कुल नॉर्मल है। सो चांसेस ये होते हैं कि ऐसे केसेस में, बिकॉज ऑफिस गोइंग थी, कॉर्पोरेट में काम कर रही है, रोज नोएडा से गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा ट्रैवल कर रहे हैं पेशेंट, तो ऐसे केस में बिकॉज लाइफस्टाइल खराब है तो उसके कारण उनको मस्कुलर पेन भी हो जाती है। तो हर पेन को आप डिस्क से कंपेयर नहीं कर सकते, डिस्क के साथ लिंक नहीं कर सकते हो। बहुत सी चीजें मस्कुलर होती है। तो जैसे मीनल जी ने कहा, बॉडी एक सिस्टम है। सो व्हेन इट इज अ सिस्टम, सो आप हर चीज को डिस्क नहीं बोल सकते हो। आपको आसपास मांसपेशियां भी है, उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एज ए सर्जन, एज अ क्लिनिशियन, आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिस्क के कारण हो रहा है या ये मस्कुलर पेन है। सो इसलिए ऐसे इसमें हम लोग सर माफी चाहूंगा, एक चीज के लिए रोकना चाहूंगा। मतलब अमूमन हम देखते हैं कि बॉडी की फंक्शनिंग के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो रेगुलर कराने चाहिए। क्या हमारे ये जो फंक्शनिंग है, खासतौर पे हड्डियों से जुड़ी हुई, हमारे जॉइंट से जुड़ी हुई, क्या इसका भी कोई बेसिक टेस्ट है? सो जैसे आजकल बहुत से लैब्स आपको देते हैं, अपना पर्सनल पैकेजेस देते हैं। हम लोग एज ऑर्थोपेडिक सर्जन्स वी ऑलवेज नीड आपका बेसिक, एक तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप ब्लड टेस्ट कराने चाहते हैं तो आप विटामिन B12 और विटामिन D3, कैल्शियम लेवल्स आप अपनी बॉडी में चेक करा सकते हैं। और अगर कोई आर्थराइटिक प्रॉब्लम है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तब आप उनको अपना ब्लड पैरामीटर से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई मेजर अलग टेस्ट नहीं है या एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है जो आपको कराना चाहिए और इससे पता चल जाए। सो इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आज की डेट में बहुत से लोग होते हैं ना, AI आ गया है, सो दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग। बिकॉज आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर्स दे सकते हैं पेशेंट्स को, वो एम्पैथी, एक टच। सो दैट्स व्हाई क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे केस में। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। मतलब जो भी आप आजकल लोग बात में AI या बाकी डिजिटल वर्ल्ड में जो समाधान खोज रहे हैं, वो एक जेनरिक समाधान है, वो केस टू केस अलग हो सकता है। इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है। डॉक्टर आशीष, हमें बताइए कि अमूमन बात हाथ कब से निकल जाती है? मतलब कहां पे ऐसी गलतियां होती हैं कि फिर फिजियोथेरेपी में भी चैलेंजेस आने लगते हैं? So the point where we start ignoring the symptoms of our body, हम जब उनको हमारे सिम्टम्स को प्रेस करने लग जाते हैं, सप्रेस करने लग जाते हैं, लाइक हमें बैक में पेन हुआ, वी टेकिंग पेन किलर्स, हम अवॉइड कर रहे हैं।
हमें कमर से लेकर पैर में दर्द आने लगा, जैसे सर ने बोला कि देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ साइटिका, देयर मल्टीपल रीजन फॉर द साइटिका। हमने इवेलुएट नहीं करवाया, हम उसको बियर करते जा रहे हैं, वी आर टेकिंग होम रेमेडीज। तो दैट्स द वन थिंग। सेकंड, अगर जब पेशेंट की अगर मस्कुलर है, दैट्स वन थिंग। इफ देयर इज एन लाइक पीपल शिफ्टेड, यूजुअली अगर आपने देखा होगा जिसको स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम होती है वो शिफ्ट हो जाते हैं, वो टिल्ट होने लग जाते हैं, इस तरह से टेढ़ा होके चल के आएंगे आपके पास में। या फिर ब्लेडर एंड बॉल, मतलब लेटरिन पेशाब पे कंट्रोल नहीं होना, इस तरह की प्रॉब्लम आने लग जाए। थर्ड, आपके मसल में वीकनेस आने लग जाए, जैसे आप पंजा ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं या चलने में आपको बहुत सीवियर पेन आ रहा है। सो दैट आर द क्रिटिकल साइंस वेयर we really look after very serious on those symptoms. So timely intervention, medical intervention along with the rehabilitation, timely exercises बहुत important हो जाती है, plus precautions. आप मेडिसिन ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग द प्रिकॉशन, लाइक वी वर डिस्कसिंग डे टू डे एक्टिविटीज में यू आर नॉट गियरिंग अप, यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, यू आर नॉट गेटिंग अप इन अ एक्टिव लाइफ स्टाइल। सो दैट्स द वेरी बिगेस्ट चैलेंज। बिल्कुल, ये शरीर एक मशीन है और इस मशीन में भी जैसे मशीनों को ऑयल ग्रीसिंग सबकी आवश्यकता होती है, उसी तरह इस शरीर को भी आपको कहीं ना कहीं चलाना पड़ता है। सबसे बड़ा एग्जांपल एक शिशु का, एक न्यूबॉर्न बेबी का होता है। आप देखते हैं कि जब उससे जब वो डेवलप हो रहा होता है, जब सारी चीजें, तब भी बहुत सारी चीजें जो है वो अपने हाथ पांव चलाता है, वो सारी चीजें एक्टिव रखता है, वो जिज्ञासा रहता है, उसकी माइंड भी एक्टिव रहता है। तो शायद हमने ये डिजिटल दुनिया में, स्क्रीन की दुनिया में बहुत सारी चीजों को ना थोड़ा सा एक्टिव करना कम कर दिया है, वो थोड़ा हमें फिर से उन्हें स्विच ऑन करना होगा। डॉक्टर हार्दिक, हमें बताइए कि बहुत सारे महानगरों में लोग घंटों ट्रेन में, बसों में ट्रेवल करते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे अभी डॉक्टर भंडारी बता रहे थे कि नोएडा टू गुड़गांव कार से ट्रेवल कर रहे हैं, बड़ी देर तक वो ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। ये कितना बड़ा कंसर्न है? ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एक ही पोस्चर पे आप जब बैठे रहते हो तो सर्टेन ग्रुप ऑफ मसल्स ही एक्टिवेट होते हैं, और बाकी जो ग्रुप ऑफ मसल्स है वो कभी कभी उसमें टाइटनेस आ जाती है, शॉर्टनिंग जिसको हम कहते हैं, और उसका जो ऑपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स रहता है उसमें लेंथनिंग हो जाती है। इससे क्या है, मसल इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपका जो, जैसे डॉक्टर भंडारी सर ने भी बताया कि आपका जो प्रेशर है वो डिस्क पे बिल्ड होता है। जैसे आप 1 आवर के लिए बैठे हो, 2 आवर के लिए बैठे हो, तो धीरे धीरे आपके मसल्स जो है वो फटीग हो जाते हैं, यानी कि थक जाते हैं, और सारा जो आपका बॉडी का लोड है या वेट है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होता है आपके डिस्क पे, आपके वर्टेब्रास पे। तो फिर वो जाके स्वेल अप होता है, और उसके कारण फिर वो पासिंग जो एग्जिटिंग नर्व है उसको प्रेस करता है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी। एक चीज के लिए रोकना चाहूंगा डॉक्टर हार्दिक, हमें जरा ये बताइए कि अमूमन, ठीक है अब तो इस वक्त से पहले भी हो रहा है, लेकिन अमूमन अलार्मिंग एज क्या होती है? वहां से कहां से हड्डियां और हमारे जॉइंट्स जो हैं वो थोड़ा सा उनको लेकर ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए? तो यूजुअली देखा गया है 27 इयर्स के बाद में कभी भी ये बैक पेन जो है वो होता है। स्पेसिफिकली दोज हु आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज प्रॉपरली, या पोस्चर केयर नहीं करते हैं, अर्गोनोमिक यानी कि सिटिंग जो उसका अरेंजमेंट है उसका ध्यान नहीं रखते हैं, ओबीज है, तो देखा गया है कि 27 इयर्स के बाद में ये काफी देखने को मिलता है, और ओल्ड एज में भी ये हो सकता है। बट जैसे अभी ट्रेंड देखा जा रहा है उस हिसाब से तो यंग एज में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली अब वो पैमाना नहीं रहा, लेकिन तमाम एक्सपर्ट जो बता रहे थे, मतलब आफ्टर 30s, आफ्टर 40s थोड़ा सा ज्यादा आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल प्रक्रिया भी है शरीर की जहां पर कुछ चीजों की कमी आप महसूस करेंगे। मीनल, मैं आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा, और मैं बार बार आपके पास समाधान की ओर ही आ रहा हूं कि अभी विटामिन डी, B12, मतलब भारत तो ऐसा हो गया है कि मतलब मुझे तो लगता है कि हर दूसरी रिपोर्ट में इसकी डेफिशिएंसी दिखती है। मैं क्या इस टीवी पे समझाऊंगा, मैं भी कभी कभार इसका शिकार हो जाता हूं, कितना भी ध्यान रखूं। तो हम सेहत की बात खुद भी कर रहे हैं, लेकिन हम भी शायद इस परेशानी से पीड़ित रहते हैं। तो हमें बताइए कितना बड़ा कंसर्न है और नेचुरल सोर्सेज से क्या अचीव किया जा सकता है?
आई बिलीव कि बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, इट्स जस्ट एन सिचुएशन जो आप लोगों को हैंडल करनी है। लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट एज अ लाइक, और उसके बारे में स्ट्रेस लेकर छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है, बस यू अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा हो रहा है। और अगर आपने अपने आइडियली अपने आप को, मैंने ये पहले भी बोला था कि आपका न्यू ईयर आता है, कोई भी ओकेजन आता है ना, सबसे पहले अपने आप को ब्लड टेस्ट का गिफ्ट दे दीजिए। एटलीस्ट आपको पता तो हो आप में डेफिशिएंसीज क्या है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप इज start giving at least 30 minutes to yourself every day and I guarantee this is more than enough। मतलब आप सुबह उठे हैं, 10 मिनट के लिए प्रॉपर स्ट्रेचिंग कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, फॉरवर्ड साइड सारे बेंड्स जितने भी होते हैं ना, अपनी बॉडी को 360 डायरेक्शन में घुमा दीजिए 10 मिनट के लिए। बहुत बढ़िया एक्सरसाइजेज हैं। सिंपली इट जस्ट गिव्स अ वेकअप कॉल टू योर बॉडी कि आप उठ गए हैं। आपकी पूरी स्पाइन को लेंथन कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए, उसको खींचिए, उसको जितनी जगह घुमा सकते हैं घुमाइए अच्छे से। लंबे गहरे सांस लीजिए। टेल योरसेल्फ दैट यू आर अलाइव। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता, यहां तक तो आप सांस लेते हैं, कब उठ गए, कब ऑफिस निकल गए, कब कहां भाग गए, नोबडी गेट्स टू नो। उसके बाद दिन में आप अपना, आई ऑब्वियसली एवरीबडी सेज की टाइम नहीं है, दिन में लंचेस के बाद, डिनर्स के बाद प्लीज ब्रेक लेकर वॉक कीजिए। एटलीस्ट अपने मील्स के बाद वॉक कीजिए। मैं किसी को ब्रिस्क वॉक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट एक नॉर्मल खाना खाने के बाद हल्का सा वॉक लीजिए। इट विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट बेटर, इट विल नॉट स्पाइक अप योर इंसुलिन। आपके ओवरऑल डाइजेशन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अनदर 10 मिनट्स यू नीड फॉर योर वर्कआउट्स। और आपको वर्कआउट के लिए कहीं स्पेशल जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। हम गोल्ड, डायमंड सब में इतना इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा लोहे में इन्वेस्ट कीजिए। 3-4 वेट्स अपने घर में खरीद कर रखिए, 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का। अपने घर में अपने वर्कआउट्स कीजिए। एक दिन शोल्डर कीजिए, एक दिन चेस्ट कीजिए, एक दिन बैक कीजिए, बाइसेप, ट्राइसेप। हफ्ता निकल जाता है, सिर्फ 10 मिनट के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट है। और वो सभी लोग जो डरते हैं ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट से, बॉडी वेट से स्टार्ट कीजिए। पुशअप्स मारिए, पुलअप्स मारिए, दंड बैठक मारिए, स्क्वाट्स मारिए, चेयर के साथ मारिए। यू कैन डू इट एवरीवेयर। क्या बात। और वो सभी लोग जो ये और मेरे ख्याल से अब इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। इतनी आसान चर्चा हमने इसीलिए आज रखी कि हम समस्या ही नहीं, समाधान पर भी फोकस करें और समझें कि आखिर इस शरीर का जो पूरा स्ट्रक्चर आपके इन जॉइंट्स, आपकी इन हड्डियों, आपकी स्पाइन पर टिका हुआ है, उसे लेकर ही इतना कैजुअल अप्रोच क्यों। तो थोड़ा सा बेहतर हो जाइए, अपने शरीर को थोड़ा सा और बेहतर बनाइए। और अगर कोई चीज खराब हो गई है तो वो सुधारी नहीं जा सकती, ऐसा नहीं होता। विल पावर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शुक्रिया करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का, एक्सपर्ट्स का, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने बेहतरीन इंसाइट्स देने के लिए। ये था इस हफ्ते का सेहत की बात। उम्मीद करते हैं आपको चर्चा पसंद आई हो। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।